नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार चुनाव में बिना किसी पार्टी के गठबंधन के अकेले ही ताल ठोक रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नाक में दम किया हुआ है। उन्होंने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं वो सभी जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ही उतारे हैं। यहां तक कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में हो रही शराब तस्करी के मामले में भी चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। एक के बाद एक लगातार हमला बोल रहे चिराग पासवान पर अब जेडीयू भी पलटवार करने लगी है। जेडीयू नेता संजय झा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान की फिल्म फ्लॉप हुई, उसी तरह चिराग राजनीति में भी फ्लॉप हो जाएंगे। संजय झा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा चिराग एक जमूरा है जो किसी और के धुन पर नाचता है। आते आते जैसे फिल्म फ्लॉप हुआ, पॉलिटिक्स में ऐसे ही फ्लॉप हो जाएंगे। इन्हीं के साथ काम की थी ना कंगना रनौत, देखिए कहां गई। इसी बिहार का बेटा था सुशांत सिंह राजपूत, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन अपने मेहनत से कैसा जगह पाया। तो जमूरा होता है ना, उसको लोग नचाता है मदारी, तो जमूरा बने हुए हैं। चिराग पासवान की फिल्म में लगे पैसे पर सवाल उठाते हुए जो फिल्म इन्होंने किया उसे कौन बनाया, कौन पैसा दिया, जब जांच होगा ना तब सब पता चल जाएगा। ये ज्यादा इन सब में उल्टा पुल्टा में रहता है। ये फिल्म जो ये किए थे काम, ये कौन उसमें पैसा दिया था बनाने के लिए, कौन दबाई वाला था? सब जांच जब होगा कि जो ज्यादा इस सब में उल्टा पुल्टा में रहता है वही सब बात करता है। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के बावजूद चिराग पासवान एनडीए के सबसे बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। वो कभी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं तो कभी ऐलान करते हैं कि जहां पर एलजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा वहां पर उनकी पार्टी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेगी। चिराग पासवान तो यहां तक कह चुके हैं कि 10 नवंबर के बाद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन चिराग पासवान की इन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में केवल 4 पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। एलजेपी बिहार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का उनको हराएंगे। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। चिराग पासवान इससे पहले बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार का चेहरा गायब होने पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अब तो बीजेपी को भी नीतीश कुमार के चेहरे से घबराहट होने लगी है। हालांकि चिराग के इस हमले का भी खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें साफ तौर पर कही कि हम जो कहते हैं उसे निभाते हैं। हर स्थिति में नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे और बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश के चेहरे पर विश्वास जताते हुए कहा कि दुनिया और देश में पीएम नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कायम है। उसी तरह से बिहार में सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार
कुमार हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार चिराग पासवान से किनारा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार खुद को बीजेपी के करीब दिखा रहे हैं। ऐसे में किसी पार्टी को अगर ज्यादा नुकसान हो सकता है तो वो है नीतीश कुमार की जेडीयू, क्योंकि चिराग पासवान जहां जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ है तो वहीं बीजेपी उम्मीदवारों के साथ है। अब देखना यह है कि अकेले चिराग पासवान बिहार चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरते हैं या फिर जैसा कि बीजेपी ने कहा वाकई वोट कटवा पार्टी साबित होते हैं।